चल क्या रहा है, यानी कि विधानसभा चुनाव 2023 के चुनाव में जो हार जीत हुई, जो प्रत्याशित हार जीत हुई, उसके बाद लोगों के बीच में जहन में आखिर चल क्या रहा है, ये जानने की आज हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्हीं से हम बात भी करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। सर नमस्कार। राष्ट्रपति को जो है हमने वो दिया ज्ञापन वगैरह जो है। सर नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राकेश भारद्वाज है। राकेश जी, चुनाव में अभी देखा क्या हुआ, तो क्या क्या लग रहा है कि किन किन वजह से ये हार जीत हुई है? देखिए, चुनाव के अंदर ज़मीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो तीनों स्टेटों के अंदर, तीनों राज्यों के चारों राज्यों के अंदर चुनाव हकीकत जो है वो सबके सामने जो है ना दिखाई दे रही है। अच्छा। लोगों के दिमाग के अंदर लोगों की जो वो थी वो सब पूरी तरह से ये था कि बीजेपी को इस बार धूल चटानी है, लेकिन उसका उलट हुआ। और उलट क्यों हुआ? उलट इसलिए हुआ कि कहीं ना कहीं किसी तरीके का लोचा है। आज स्थिति जो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ के अंदर कुर्सियां खाली पड़ी थी इनकी जनसभाओं के अंदर, कहीं कोई कुछ ये दिखाई देता नहीं था कि भाई एक इनको जो है ना लोग वोट देने जा रहे हैं। और उसके बाद जो है इतनी प्रचंड जो है ना जीत। आप कांग्रेस के पुराने AICC मेंबर भी रह चुके हैं, तो ये बात तो आपके मुंह से निकलेगी भी और आपको कहना भी चाहिए, लेकिन ऐसा क्या हुआ? ग्राउंड पे तो नज़र आ रहा था कि आप लोग, आपके नेता राहुल गांधी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन ऐसे अचानक से क्या हुआ? क्या कुछ अंदर से कुछ मनमुटाव था या अंदर की कुछ सरफुटअव्वल थी? देखिए, चुनाव जो हुआ वो बिल्कुल हमारे जो नेताओं ने इतना मेहनत किया, इतना चुनाव प्रचार के अंदर लोगों को जो है ना अपने साथ में जोड़ा, और ये सब ज़मीनी हकीकत जो है ना दिखाई देती है। सर फुटबॉल अगर कहीं पर दिखाई दी तो वो सर फुटबॉल जो है ना ख़त्म होती हुई भी दिखाई दी। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है जनता के बीच में जा कर के लड़ाई कर रहे थे, लेकिन जो हमारी योजनाएं थी, जो राजस्थान के अंदर जिस तरीके से अशोक गहलोत ने या कांग्रेस के अंदर जो राहुल जी ने अपना वायदा किया था, उस वायदे के ऊपर जनता के अंदर उन चीज़ों का इतना असर था कि वो असर जो है वो दिखाई देता था। ये तो ऐसा हो गया जैसे राजस्थान के अंदर या मध्य प्रदेश के अंदर या छत्तीसगढ़ के अंदर जो सीटें इन लोगों को मिली हैं वो सीटें कांग्रेस को मिलनी चाहिए थी, और जो सीटें जो कांग्रेस को मिली हैं वो बीजेपी को मिलनी चाहिए थी। ये उल्टा जो असर हुआ वो इलेक्शन के 2 दिन पहले से दिखाई देना शुरू हो गया था कि EVM मशीनों के अंदर जो जिस तरीके से ताले खोले जा रहे थे, जो कब्रिस्तान के अंदर EVM मशीनें मिल रही थी, तो ये जो है ना सीधा सीधा असर जो है वो EVM मशीनों का है। उसके अंदर कहीं ना कहीं किसी तरीके की गड़बड़ की गई है, इससे कोई मुकर सकता नहीं। और मैं ये कहता हूँ कि अगर ये लगता है कि भाई EVM मशीनों के माध्यम से जो है ना गड़बड़ होती है, तो देश के प्रधानमंत्री थोड़ा बड़ा दिल दिखाएं और ये कहें कि भाई हम जो है EVM से हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं, तो हम उनका बड़ा दिल मानेंगे और ये शंकाएं भी समाप्त हो जाएंगी उनके प्रति जो है। हर चुनाव हारने के बाद, कोई भी चुनाव हो, उस हारने के बाद EVM पर जरूर सवाल उठता है। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा राकेश तपलियाल है। राकेश तपलियाल जी, EVM पर जरूर सवाल उठता है, ऐसा क्यों? देखिए, अगर किसी चीज़ पे सवाल उठ रहा है तो लोकतंत्र की जो एक खूबसूरती है वो लोकतंत्र की यही होती है कि उसको आप बदल दीजिए। पूरी दुनिया में आजकल बैलेट से इलेक्शंस हो रहे हैं। इसमें कहा जाता है भाई लेट रिज़ल्ट आएंगे तो गलत रिज़ल्ट आने से या ख़राब रिज़ल्ट आने से या जो परिणाम आते हैं उसके ऊपर संदेह रहे तो उससे बेटर है कि आप उसको चेंज कर दो, अगर लोगों की इस तरीके की डिमांड है। और ये आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाया जाता है कि भाई आप EVM के बारे में बोलते ही कांग्रेस हारने के बाद, लेकिन कांग्रेस EVM की पहली शिकायत करने वाले तो लाल कृष्ण आडवाणी थे, भाजपा के नेता, जो इस पर लेके पूरा एक डेलीगेशन लेके गए थे चुनाव आयोग में। EVM की खिलाफत उन्होंने शुरू की थी। तो अगर जनता की डिमांड है, लोग ऐसा महसूस करते हैं, तो इसमें कराए जाने में कोई ऐसी बुराई नहीं है। बदलाव किया जा सकता है, बहुत चीज़ों में बदलाव होते हैं, संविधान में संशोधन होते हैं, तो इस चीज़ में भी संशोधन कर दिया जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड करती हैं, लेकिन अगर कहीं भी एक संदेह है और आपके पास इतनी ज़बरदस्त मेजोरिटी है, बीजेपी के पास इस समय सरकार सत्ता में है, तो उनको चाहे तो वो इस चीज़ को कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वापस उसी ढर्रे पे जाना, पेपर बैलेट पे जाना, क्या ऐसा नहीं कि एक तरफ हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में हम बढ़ रहे हैं, 5 मिलियन
इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और फिर दोबारा से उसी ढर्रे पे जाना। देखिए, आप उस ढर्रे वाली जहाँ तक बात है तो तमाम दुनिया के बड़े बड़े देश उसके ऊपर जा रहे हैं, वापस बैलेट के ऊपर जा रहे हैं। और जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है, डिजिटलाइजेशन की बात है, आधुनिक चीज़ों की बात है, तो आज हिंदुस्तान भर में पता नहीं ऐसे कितनी मार्केट आप देखिए कि जहाँ 1 रुपये का भी डिजिटल पेमेंट नहीं लिया जाता। आप पूरा चांदनी चौक जाइए, 1 रुपये का डिजिटल पेमेंट कोई आपसे नहीं लेगा। आप लाजपत राय मार्केट में जाइए, कोई आपसे नहीं लेगा। भागीरथ पैलेस में जाइए, करोल बाग में जाइए, लोग आपसे लेंगे ही नहीं। पूरा करोल बाग आप पूरा घूम के आ जाइए, जो इतने बड़े बाजार है, सदर बाजार में जाइए, लोग आपसे नहीं लेंगे डिजिटल पेमेंट। और मैं बताऊं कि तमाम ऐसे नर्सिंग होम इस देश के अंदर चल रहे हैं जो बड़े बड़े हॉस्पिटल कहलाते हैं, वहाँ सुबह 1-2 घंटे तक डिजिटल पेमेंट लेते हैं, उसके बाद लेना बंद कर देते हैं कि मशीनें ख़राब हो गई। तो अल्टीमेटली काम तो सब हाथ वाला ही चल रहा है वहाँ भी। तो मुझे लगता है कि अगर जनता की डिमांड है तो वो करनी चाहिए। लेकिन देखिए, इलेक्शन हारने जीतने के बहुत से पहलू होते हैं, किसी एक चीज़ पे आप ना हार सकते हैं ना जीत सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, कई सरकारें अच्छा काम करती हैं लेकिन जनता तक उन चीज़ों को पहुंचा नहीं पाती। जो दूसरी अपोजिशन पार्टीज आती हैं वो आपको इस तरीके के सब जवाब दिखाती हैं तो लोग उसमें फंस जाते हैं। ऐसा पहली बार नहीं होता, देश में हमेशा से होता रहा है ऐसा और होता रहेगा, इसको कोई इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, जिस तरह का था कि चुनावी माहौल खुद बीजेपी के लोग नहीं मान रहे थे कि भाई उनकी ऐसे 3 राज्यों में उनकी सरकार बन जाएगी यहाँ पर, और लेकिन ठीक है, उनकी सरकार बनी है तो एक अच्छी बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं, और प्रचंड बहुमत के साथ बनी है। एक बार मैं फिर आपके पास आऊँगा राकेश जी, ईवीएम का रोना क्यों शुरू हो जाता है हारने के बाद? आपके नेता कांग्रेस के जो और भी है, कोई बड़ा नेता, हालांकि ईवीएम पे किसी ने आरोप नहीं लगाया, लेकिन मैंने देखा है जो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं या छोटे नेता हैं, वो ईवीएम को लेकर एक बहाना जरूर बनाने लगते हैं हारने के बाद। देखिए, आप इसको बहाना कहें या इसको सच्चाई कहें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम जो इस बात को कर रहे हैं, हम अकेले कांग्रेसी इस बात को कर रहे हैं। ये जो समस्या है हम शुरू से उठाते चले आए हैं और ये पूरे जो है 10 साल का टेन्योर हो गया। इलेक्शन तो हर जो है ना 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद या 2 साल के बाद कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट के अंदर आते रहते हैं। लेकिन इस बीच में कोई सा ऐसा दिन नहीं गया जब इस बात के ऊपर बहस नहीं हुई, हमारे वर्कर्स के बीच में, नेताओं के बीच में, जनता के बीच में। हम लोगों ने इस बात को बार बार उठाया है। अभी इलेक्शन तो एक स्टेट के अंदर कांग्रेस भी जीती है ना, तो अब ये कहेंगे साहब वहाँ पे क्यों नहीं उठा रहे आवाज़? देखिए, जहाँ जहाँ जिन जिन स्टेटों के अंदर उनको ये लगता है कि यहाँ पे जो है ना हम लोग वीक हैं या कमज़ोर हैं, क्योंकि साउथ के अंदर तो उनका कुछ है ही नहीं। साउथ में तो वो अभी अपने कदम बढ़ाने की और जो है ना चल रहे हैं। तो अगर हम तो ये कह रहे हैं कि भाई जहाँ पे कांग्रेस जीती है वहाँ पे भी तुम जो है ना ईवीएम से चुनाव कराओ। हम तो एक स्टेट के लिए बोल ही नहीं रहे। नहीं, वो बात ठीक है आपकी, और ये शुरू से ही बोल रहे हैं, कोई आज नई बात नहीं है कि भाई आप जो है, अच्छा ठीक है, आपके ये इलेक्शन हो गए और फिर आगे लोकसभा का इलेक्शन भी आएगा। अभी अक्टूबर नवंबर के अंदर जो है ना हरियाणा विधानसभा का भी इलेक्शन है, तो आप हरियाणा विधानसभा में एक प्रैक्टिकली करके देख लो ना। क्यों इतनी बात करते हो कि भाई ये बार बार रोना रोते हैं कि भाई इलेक्शन हार गए तो जो है ना वो जो है ना वो कर दिया। हम तो कह रहे हैं हिमाचल में भी जीते हुए हैं, तुम वहाँ पे भी दोबारा करा लो इलेक्शन, पर कराओ बैलेट पेपर से। तो कराओ बैलेट पेपर से, यानी कि चुनाव, हर जो भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जितने भी चुनाव हो रहे हैं, उसमें अगर कांग्रेस की जब भी हार होती है तो ये जरूर सुनने को मिलता है कि ईवीएम का रोना रोया जाता है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ है, कोई लोचा है। लेकिन आखिर वजह क्या है? कांग्रेस क्या अपनी अंदरूनी कमजोरियों को नहीं देख रही और ये एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ने के लिए ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ देती है? तो ये वाकई जरूर सोचने वाली बात है। अब एक और एपिसोड में कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, आखिर जहन में चल क्या रहा है। कैमरामैन मिंटू के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली।